दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आप दूसरों को नहीं बदल सकते। यू कांट चेंज अदर्स। ये चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस बार विंटर ब्रेक की वजह से मैं टाइम पर वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। इसके लिए मुझे खेद है। चलिए आइए समझते हैं कि हम क्यों दूसरों को नहीं बदल सकते। देखिए, बहुत ही डीपली हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, ठीक है। तो प्रत्येक जीव यहाँ अपने कई पूर्व जन्मों के संस्कार, आदतें, विचार और कर्मा के बैगेज अपने साथ कैरी करके लाता है। सबकी यहाँ अपनी अलग जर्नी है जिसे उसे फुलफिल करना होता है और उसके लिए ही उसे ये मनुष्य का शरीर मिला होता है। आपने सुना होगा कि यहाँ पर किसी के भी फिंगरप्रिंट कभी किसी से मैच नहीं करते हैं। आज पूरी दुनिया में अबाउट 8.2 बिलियन पीपल एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर सभी के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखिए, यहाँ प्रत्येक जीव से मेरा मतलब है, हम यहाँ मनुष्य की बात कर रहे हैं। पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, छोटे मोटे जीव जंतु, वो सारे जीव यहाँ धरती पर सिर्फ अपना कर्मा काटने के लिए ही आते हैं। वो कर्म नहीं कर सकते, है ना। यानी उनको एक तरफा ही अपना कर्मा काटना होता है। तो कर्मा और कर्म ये दोनों अलग चीजें हैं, उसको फिर कभी समझेंगे हम। तो अब तक हमने ये समझा कि हर एक मनुष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, यूनिक है। हर एक का स्वभाव, प्रकृति, विचार, आदतें, संस्कार, जीवन के मूल्य, अपने निजी मूल्य और अपने लाइफ के लेसन्स, ये सारे अलग अलग होते हैं। तो इनमें से 50 to 60% वो अपने डीएनए में कैरी करके लाता है अपने पास्ट लाइफ्स के कर्मा के अनुसार, और बाकी के उसको इस लाइफ की जो भी फैमिली मिली है उसकी कंडीशनिंग, जिस सराउंडिंग में वो पला बड़ा होता है वो कंडीशनिंग, फिर जिस सोसाइटी, समाज और देश से वो बिलोंग करता है उसकी कंडीशनिंग से वो पूरा बनता है, उसके अनुसार वो पूरा बनता है ना। तो ये सब समझने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्रत्येक मनुष्य यहाँ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। अब हम मेन टॉपिक को समझते हैं कि हम दूसरों को बदल नहीं सकते। तो एक रिसर्च के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ ह्यूमन ब्रेन 1 मिनट में 25 से 30 थॉट, विचार क्रिएट करता है। तो अगर उसके जागने के आवर्स को, एक दिन के उसके जागने के आवर्स को हम काउंट करें तो प्रतिदिन वो 30,000 से 40,000 थॉट्स, विचार क्रिएट करता है। उसमें से बहुत सारे विचार उसके नेगेटिव होते हैं, कई पॉजिटिव होते हैं और कई तो बिल्कुल व्यर्थ होते हैं। कोई काम का क्रिएटिव भी होता है और मिरेक्युलस भी होता है। तो इन सारे विचारों पर उसका खुद का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। दूसरे ही पल में वो अगले पल के विचार को भूल जाता है। और फिर कई विचार तो ऐसे होते हैं कि जिसको वो खुद भी एक्नॉलेज नहीं करता और नहीं एड्रेस करता। तो मानव मन एक तितली की तरह है,
जो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रहती है, कभी एक स्थान पर नहीं टिकती। तो एक नॉर्मल पर्सन ये मानसिक स्थिति में जी रहा है। अब ऐसे में दूसरे व्यक्ति को बदलना माने वो व्यक्ति के मन के सारे विचारों को जानना, उस पर वर्क करना और उसका जो स्वभाव, प्रकृति, संस्कार, मूल्य जो उसे अपने डीएनए की ब्लूप्रिंट से मिले होते हैं और इस लाइफ में जो फैमिली, सराउंडिंग, सोसाइटी, समाज और देश की कंडीशनिंग से जो मिले होते हैं, उस पर हमें वर्क करना। तो है ना ये लोहे के चने चबाने जैसा काम। अगर हमें खुद को भी बदलना हो तो कितना मुश्किल हो, है ना। हमें अपनी अगर कोई एक आदत भी बदलनी है तो हमें खुद पर कितना वर्क करना पड़ता है, खुद को कितना कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम खुद पर काम कर सकते हैं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, पर दूसरों के ऊपर हम वर्क नहीं कर सकते। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रही हूं वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल तथ्य है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस को समझने जैसी बात नहीं है। तो अगर आप अपने जीवन में किसी को चेंज करने का या बदलने का टास्क लेके जी रहे हो, तो मान लो कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी समय, शक्ति की ऊर्जा को व्यर्थ में गंवा रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब क्या करना चाहिए? तो उसको हम अगले वीडियो में समझते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि चैनल अच्छे से ग्रो हो सके। बेल आइकॉन को क्लिक करें और ऑल के ऑप्शन को चूज करें। वीडियो कैसा लगा उस पर अपना फीडबैक जरूर से दें और मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।